अच्छा, आपने कभी सोचा है कि यूके इतना वीज़ा क्यों रिजेक्ट करता है? इसके पीछे की रीज़न क्या है? एक्चुअल में यूके में जो इमिग्रेशन है, मतलब जितने उन्हें लोग चाहिए उससे ज़्यादा इमिग्रेंट्स वहाँ पे इस टाइम प्रेजेंट हैं। और यूके, अगर हम बात करें कंट्री के बारे में, तो ये आइलैंड टाइप है। मतलब इसके 3 साइड समुंदर है और समुद्र से ही घिरा हुआ ये देश है। ये ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो सिर्फ इंडिया से नहीं, काफ़ी सारे चाइना से, जापान, फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद ये तो एशियन कंट्रीज़ हो गई, और इसके अलावा यूक्रेन से, रशिया से, और इवन शेनेगन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी इमिग्रेंट यूके जाके वहाँ के इमिग्रेंट बन के रह रहे हैं। तो जितना मतलब उन्हें लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे ऑलरेडी हैं। इंडिया से कोई भी अप्लाई करता है टूरिस्ट वीज़ा, तो वो कहीं ना कहीं डाउट में रहते हैं कि ज़्यादातर लोग मतलब वहीं पे रहना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वापस आने के। ये चीज़ उन्हें भी अच्छे से पता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको जज कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात आती है फाइनेंशियल्स की। आपके फाइनेंशियल्स कैसे हैं वो चीज़ देखिए। सबसे पहले फाइनेंशियल में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं उसके बारे में डिस्कशन हम अभी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जैसे आपने अपना इनकम दिखाई है। इनकम आपकी मान लो कि 20,000 आपकी इनकम है, और उसके बाद चाहे आपने बैंक बैलेंस जितना मर्जी दिखा रखा है, मान लो 10 लाख रुपए का दिखा रखा है बैंक बैलेंस, तो उस केस में बात नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि उनके मन में भी डाउट आएगा कि एक एंट्री 5 लाख या 10 लाख की हो रखी है। उसके बाद मतलब आप चाहे उसके प्रूफ के लिए आप चाहे आईटीआर लगा दो, चाहे कोई और डॉक्यूमेंट लगा दो, वो इस चीज़ को मानती ही नहीं। और अगर उनके मन में कोई डाउट आ गया तो वो उसे क्लैरिफाई नहीं करते, वो डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी अच्छी है, ठीक है, बट आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने आईटीआर कम की भर रखी है, आपने कम अमाउंट की आईटीआर भर रखी है, तो उस केस में भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, क्योंकि उनके मन में अगेन डाउट। तो इस चीज़ को मतलब अगर हमने स्ट्रॉन्ग करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन के टाइम आपको तीनों की तीनों चीज़ें मिलानी पड़ेंगी अपनी, कि आपका जो आईटीआर जो आप दे रहे हो, प्लस जो आपकी मंथली इनकम बन रही है, प्लस आपकी जो बैंक बैलेंस है, वो मतलब इक्वल होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। तो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़। अदरवाइज अगर मान लो कि आप ये कहते हो कि मेरी इनकम मान लो कि 1 लाख रुपए है, और आपका बैंक बैलेंस शो कर रहा है कि आपके अकाउंट में ही 50,000 या 1 लाख पड़े हैं, तो मतलब उस केस में आप जस्टिफाई ही नहीं कर पाओगे अपने आप। आपका बैंक बैलेंस तो ज़्यादा है नहीं, और इससे उन्हें डायरेक्टली ये पता लगेगा कि आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत हैं, तो आप तो वापस लौट के बिल्कुल आने ही नहीं वाले, चाहे आपकी इनकम जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद फैमिली टाइज की बात करते हैं कि आपके जो फैमिली टाइज है इंडिया में वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और ये कैसे हो सकते हैं, जैसे आप मैरिड हो, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड लगेगा। बट एक चीज़ जो नोट करने वाली है इसमें, कि आपका जो पेरेंट्स का जो आधार कार्ड लगेगा, और जो आपके पासपोर्ट में कई बार क्या होता है, आधार कार्ड में नाम गलत होते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर चेक कर लेना अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई करने से। तो अगर आप मैरिड हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगाना चाहिए। इससे आप एक टाइज स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि आपके इंडिया में टाइज बहुत अच्छे हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो आती है आपके एम्प्लॉयमेंट की बात, कि आपका मतलब
जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, मतलब। तो इसके बाद बात आती है आपके ऑक्यूपेशन की, और ऑक्यूपेशन भी आपका समझ में आना चाहिए। अगर मान लो ये भी मैच करता हुआ होना चाहिए कि जैसे आप अपनी सैलरी तो कम दिखा रखी है, मान लो 20,000 की सैलरी दिखा रखी है, प्लस आपने अपना जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो लगाए हैं कि आप कॉलेज में प्रोफेसर हो। तो ये चीज़ उन्हें भी समझ में आती है कि ये चीज़ मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी कम सैलरी होगी प्रोफेसर की, और उसमें आपने बहुत अच्छा अपना रैंक भी दिखा रखा हो। कुछ एक गलती हमारे फार्मर्स भी करते हैं, जैसे कि मतलब लैंड वैल्यूएशन दिखाते हैं, उनके पास 1 एकड़ ज़मीन है, प्लस वो ITR जो दिखा रहे हैं वो साल की मतलब ITR दिखा रहे हैं 10-1 लाख रुपए की। तो ये चीज़ उन्हें भी समझ में आती है कि 1 एकड़ ज़मीन से मतलब आप कितनी अर्निंग कर लोगे, वो चीज़ उन्हें भी समझ में आती है। हाँ, अगर आपका एग्रीकल्चर जो वर्क है वो ज़्यादा है, मान लो 10-15 किले हैं आपके पास, उसकी वैल्यूएशन आप साथ में लगाते हो, प्लस अपनी जो ITR है वो स्ट्रॉन्ग लगाते हो, क्योंकि देखो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ में कि उनकी जो इनकम है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। मतलब उनकी इनकम पे 1 रुपये भी जो है टैक्स नहीं लगता, जो कि इनकम टैक्स लगता है ना हमारा। ये इस तरह से बिल्कुल फार्मर अपने आप को दिखा के चल सकते हैं कि हाँ, हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है, अगर वो बड़े हैं तो बड़ा दिखाइए, अगर नहीं है उनके पास लैंड तो अगर मान लो कई बार क्या होता है कि हमने लीज पे भी ली होती है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी या पंजाबी में कि ठेके पे ज़मीन ले रखी है, और मतलब उस चीज़ का भी अगर एग्रीमेंट है आपके पास तो वो भी साथ में अटैच करो आप, आपकी फाइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आप जो चीज़ बताना चाहते हो एम्बेसी में वो खुल के सामने आ पाएगी इस चीज़ से। और इसके अलावा मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर किसी ने अपना प्रोफेशन शो किया है, बट बैंक अकाउंट में उनके बैलेंस ही नहीं है और ना ज़्यादा एंट्रीज हैं, तो इस केस में भी मतलब उन्हें डाउट ये होगा कि हाँ, इनका यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, इसीलिए ये बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे जाके ये सेटल होने वाले हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जब भी हम अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमें और काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है यूके के वीज़ा में। तो अगर आपका एम है कि यूके में अगर आपने जाना ही जाना है तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि आपको बहुत ध्यान से अपनी फाइलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि उनके पास इमिग्रेंट पहले से ही ज़्यादा है, वो ओनली उन्हें ही वीज़ा देंगे कि जो उनकी कंट्री में जाएं और घूम के वापस आ जाएं। तो इसी नोट पे आज की वीडियो मैं एंड करता हूँ, और मेरे को पता है कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है सच में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लाइक कर सकते हैं इस चैनल को, और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और इंग्लैंड के ऊपर ना हमारी आई बटन पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि हमने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की वीडियोस हमारी ज़्यादा लंबी नहीं है, वो 3 से 4 मिनट की वीडियोस हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।